हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं कॉलैब पॉडकास्ट विद आज की चर्चा। और आज का जो पॉडकास्ट है, जैसे हमने कहा था, ये वीकली पॉडकास्ट होने वाला है हमारा, जिसमें हम वीकली सारे रिव्यू करते हैं और एनालिसिस करते हैं अपना। तो पहला टॉपिक कौन सा होने वाला है जी, बताएंगे ज़रा आप। बट पहला टॉपिक लेने से पहले मैं सारी जो ब्यूटीफुल मदर्स हैं या जो मदर्स की भी मदर्स हैं, यानी कि दादी और नानी बन चुकी हैं, उन सब को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी मदर्स डे पर। मेरी तरफ से बहुत सारी विशेज़। और देखिए, मदर्स डे पे विश करना तो बनता है, क्योंकि हमें जिन्होंने बनाया उनके लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और रियली मदर मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मदर की मदर हों या फिर हमारी जो बहनें हैं वो सारे जितने भी लोग हैं, मैं जितनी वुमेंस हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि मदर्स डे पे उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप हैं तो हम हैं। लेकिन मदर्स डे का पूरा दिन बीत गया जी, लेकिन आईबीज में से किसी की स्टोरी नज़र नहीं आई। डायरेक्ट व्लॉग ही डालेंगे क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि शौक कुछ ज़्यादा लंबा लगा है, मतलब बहुत तगड़ा शौक लगा है, इसलिए ये शौक से बाहर नहीं आ पा रहे। क्या एक स्टोरी लगाने के लिए भी शौक से बाहर नहीं आ पाए। और कहाँ तो लंबे लंबे ब्लॉग छापे जाते थे। और आज की डेट में तो लेक्चरार सारे इन्हीं के घर में आ गए हैं। यूनिवर्सिटी जो है ना, वो इन्हीं के घर में खुल गई है कि क्या माँ के रिश्ता होता है, क्या रिश्ते बाकी सब होते हैं, क्या बेटी का रिश्ता होता है। और इनके घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच माएँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हो रहा है, डंडा ढोली हो रही है पिज़्ज़ा को अपनी तरफ लेने की और चालू अपनी तरफ लेने की। इधर मैडम को भी तो चाहिए ना पिज़्ज़ा से डेकोरेशन, और इधर चालू को चाहिए अपनी पूरी तरीके से पैम्परेशन। आपको क्या चाहिए? जो मदर्स की मदर है ना, जो इन्होंने उसके साथ पंगा ले लिया है, तो सारी मदरें जो है ना अलग अलग हो गई हैं। आप समझ रही होंगे ना। हाँ। क्योंकि अम्मी इतनी शौक में है कि अब हालत ये हो गई है कौन उसको लेके बनाए। अच्छा, लेकिन एक बार बताओ, ये जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा लगा है कि आपको कुछ तैयारी कर रही है? मतलब व्लॉग में देखने को मिलेगा, मदर्स डे बनेगा। इतना तो फ़नी और घर का कोई मेंबर भी जो है ना प्रिपरेशन में इतना बिजी नहीं है, और उनको इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है जितना पिज़्ज़ा को है। भाई चालू अपी उसके लिए बहुत मैटर करती है। बंधन फिल्म का सलमान खान है, जो अपी कहेगी वो मैं करूँगी, जो अपी नहीं भी कहेगी वो तो मैं जानबूझकर कहूँगी करूँगी। तो वो पूरी लगी पड़ी है इस चीज़ में। पता नहीं वो टाइम निकाल पाएगी। मुझे तो ये देखने में बड़ी खुशी मिलेगी कि क्या मैडम उसको वापस से बुला के डेकोरेशन करा पाएंगी, या वो पिज़्ज़ा छोड़कर ही नहीं जाएगी चालू को, चालू के चक्कर में ही लगी रहेगी। वो तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा, जब दोनों में से किसी का व्लॉग आएगा। क्या लगता है किसका व्लॉग पहले आएगा मदर्स डे पर? पहले तो ये पार्टी बदलने वाली बात है ना, कि पिज़्ज़ा किसकी तरफ जाएगी और किसकी तरफ नहीं जाएगी। ये तो एक अलग बात है, देखने वाली बात है। और इनके घर में ये ऐसा होता भी है कि भाई ये मेरी तरफ है और ये उसकी तरफ है। और यही वजह थी कि ताज तक फ़नी नहीं पहुंच पाया। बताइए कितना बीमार था बेचारा कि वो ताज तक नहीं पहुंच पाया। भाई उसका हालत इतनी ख़राब थी कि सुबह ही सुबह उठा, सुबह वो डॉक्टर के लेके गया, डेंटिस्ट के लेके गया, उसके बाद में अपने रेस्टोरेंट गया, और उस रेस्टोरेंट जाने के बाद में फिर वो अपनी गाड़ी लेके गया, क्योंकि गाड़ी वॉश करानी थी, और गाड़ी भी वॉश नहीं हुई। बेचारा धूप में जो अकेला ऐसे चलता चलता जो घर तक आया कि वो गाड़ी बाद में आ जाएगी। इतना सब मेहनत करा उसने, कितनी मेहनत करी, उसकी वजह से वो जो ताज तक नहीं जा सका। इतनी तबीयत ख़राब थी उसकी, बताइए कितना ज़्यादा गर्मी में। इतनी तबीयत खराब थी कि चालू को उसके माथे पर पट्टियां रखनी पड़ी थी ठंडे पानी की। इसीलिए बेचारी चालू अपी भी नहीं जा पाई। और चालू अपी नहीं जा पाई तो भाई मालकिन के बिना नौकरानी कैसे जा सकती है? तो पिज़्ज़ा भी नहीं गई। हालांकि टूथ तो सिर्फ एक बहाना था, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है भाई। वो ताज होटल था, वहाँ तुम्हें जो जैसा चाहिए था लिक्विड में, जैसा चाहिए था सेमी लिक्विड में, वो सब चीज़ मिल जाती। लेकिन जब मालिक मालकिन नहीं जाएंगे तो नौकर कैसे चले जाएंगे? और एक बात और भी तो देखिए, मैडम के लिए तो जो अम्मा जो थी ना, नानी जो थी ना, वो मतलब कितनी ज़्यादा मतलब उसके करीब थी, आपको पता ही है। हाँ। तो मतलब अब बर्थडे के लिए अब वो ताज गई तो मतलब ठीक है, फ़नी नहीं जा रहा और चालू नहीं जा रही, वो तबीयत ख़राब है। इतने सीरियस जो है ना वो, कि बस वो सिर्फ और सिर्फ जो ना ऊपर चढ़ के 7वें माले की बालकोनी से ये देख सकते हैं कि कौन कौन ताज के लिए जा रहा है। इतने ज़्यादा सीरियस हैं वो।
तो अम्मा जो इनकी थी इतनी ज़्यादा नज़दीक थी, वो तक बताइए वो नहीं जा सकी। पर यहाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पार्टियाँ बदल जाती हैं। ये जो बात हो रही थी ना कि भाई पिज़्ज़ा किस पार्टी में जाएगी, किस पार्टी में नहीं जाएगी, अब जब पिज़्ज़ा की पार्टी की बात है तो आप ये तो देखो, पिज़्ज़ा को इस बात का नहीं है कि वो अपनी मदर के लिए मदर डे मनाए, उनके लिए कुछ विश करे, उनके लिए कुछ अच्छा करे, उनको कुछ ऐसी सरप्राइजिंग खुशी दे, इस तरह की नहीं। लेकिन उसकी जो दूसरी मदर है, अब देखो, चालू अप्पी के लिए पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन वहीं अपनी माँ के लिए नहीं हो सकता। आपको क्या लगा? देखो ये जितने भी पैसे और अरेंजमेंट की बात है, आपको लगता है कि सारे सारे वो ही खर्च करती है और उसी से आते हैं? ये एक और चीज़ है जो प्रूफ करती है इस चीज़ के लिए कि ये सब कुछ चालू कराती है, स्क्रिप्टेड कराती है, पैसा Pre-planned देती है, होता है। प्री प्लान्ड होता है। इसी वजह से वो कभी, और दूसरी बात एक और प्रूफ होती है कि उस लड़की को जीरो इंटरेस्ट है अपनी माँ में, जीरो इज्जत है, जीरो रिस्पेक्ट है, जीरो प्यार मोहब्बत है, हर चीज़ जीरो है, और सब कुछ चालू अप्पी उसकी नज़र में हीरो है। अब देखिए, अगर पिज़्ज़ा की बात चली है तो एक बात और मुझे याद आ रही है कि देखिए पिज़्ज़ा का टूथ का ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना था, और शुरुआत में ही वो व्लॉगिंग शुरू होती है और वो कह रही है कि आज हम जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं? तो जिसका ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं, जिसको मतलब 1.5 साल से प्रॉब्लम है, जो मतलब बात नहीं कर पा रही, जो पेन किलर्स ले लेके अपना काम चला पा रही है, वो ये कह रही है कि हम जा रहे हैं हेयर सलून और वहाँ हेयर कट कराने जा रहे हैं। लेकिन चालू अप्पी कह रही है कि नहीं, हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। कमाल है, मतलब दर्द देखो ना माँ को हो रहा है चालू को दर्द हो रहा है, और जो मरीज़ है वो ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई मेरे को ट्रीटमेंट चाहिए। वाह भाई, क्या है ये? एक तरफ तो वो इतने दिन से पेन किलर्स ले लेके वो जा रही है और उसको अब एसिडिटी हो गई है, यानी उसको अब इससे क्या लगता है कि उसको दांत में दर्द की फीलिंग नहीं है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो भैया ले जाना किसी जनरल फिजिशियन के पास में एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए। वो डेंटिस्ट के पास लेके जा रही है, और जिसको लेके जा रही है उसको पता भी नहीं है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाना है या जाना चाहिए। चालू अप्पी का कोरा झूठ था ये। क्यों? क्योंकि लोग, जब मैं ही नहीं समझ पाई तो और लोग क्या ही समझेंगे। इसने सबसे पहले ये बोला कि फ्रेंड्स हम रेडी हो गए हैं, व्लॉग की शुरुआत हो गई है, आगे आगे जैसे होगा आपको सबको पता चल जाएगा, हम तैयार हो गए, हम जा रहे हैं। जैसे उसने कहा ना हम जा रहे हैं, अगली लाइन आई पिज़्ज़ा की तरफ से, सैलून हेयर कट कराने। तो पिज़्ज़ा के चालू कहती है नहीं, डेंटिस्ट के यहाँ पे। तब हमें पहली बार पता चला कि ये डेंटिस्ट के यहाँ जा रहे हैं। फिर क्यों जा रहे हैं? फिर चालू अप्पी ने बताया, यानी कि उन्होंने बताया कि पिज़्ज़ा को 1.5 साल से प्रॉब्लम हो रही थी और वो पेन किलर लेकर काम चला रही थी, और कल भी इसने पेन किलर लिया जिसकी वजह से इसको एसिडिटी हो गई। तो चालू अप्पी एक बात बताओ, अभी जब तुम प्रॉब्लम तो 1.5 साल से थी, और अभी तुम जो लेकर जा रही हो वो इसलिए लेकर जा रही हो क्योंकि एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी जो है वो डेंटिस्ट दूर करेगा या कोई जनरल फिजिशियन दूर करेगा? समझ में नहीं आ रहा तुम ऑडियंस को क्यों बेवकूफ़ बनाती हो। और उस पर भी जब उसको पेन है, एसिडिटी हो रही है, तब भी उस लड़की को ये नहीं पता कि हम रेडी हो रहे हैं तो हम जा कर हैं। वो उसने तो तीसरा ही ऑप्शन बता दिया, हेयर सलून जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। तो भैया सच क्या था फिर? और हेयर सलून की भी कहानी से देख लो, क्या आपको लगता है कि उसके हेयर कट हुए हैं? नहीं। भाई दुनिया में अगर कोई कह दे कि इसके हेयर कट हुए हैं, वो सिर्फ वहाँ पे एयर ब्लो किया गया है, मतलब वॉश करने का एयर ब्लो किया गया है, लेकिन उसे हेयर कट करने वाली जो चीज़ें हैं वो तो कहीं से दिखाई नहीं देती ऊपर से। तो ये जो कहते हैं और जो करते हैं, अब आप देख लो दोनों ही अलग हैं। उसकी मम्मी तक को समझ में नहीं आया था, उन्होंने भी कह दिया था इतने बाल तो हम भी यहीं काट देते, घर में सैलून जाने की जरूरत क्या थी। सस्ती सी जगह पे ले जाके, ये तो सिर्फ एक बहाना था क्योंकि वहाँ पर फनी को अपने लिए ट्रीटमेंट लेना था, चालू को अपने लिए ट्रीटमेंट लेना था। लगे हाथों चलो भाई पिज़्ज़ा पे एहसान कर देते हैं, लोगों की नज़रों में अच्छे बन जाएंगे कि देखो कितनी अच्छी अप्पी है कि अब अपनी बहन की ग्रूमिंग करा रही है। ऐसे छोटे छोटे से बाल कटवा कर और ब्लो ड्रायर करा कर कोई ग्रूमिंग हो जाती है? अरे भाई, बाल कटवाने से पहले सबसे पहले उसकी हेल्थ पर ध्यान दो, जो इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है। उस पर तो कोई ध्यान है नहीं इसका, खुद को जिम करने से फुर्सत नहीं, और चाह रही है कि घड़ी के चौथाई में इसका वेट कम हो जाए। ये असल में पहले ही स्टार्टिंग में जब ये स्टार्टिंग हुई थी तो इसने ये कहा था आज का ये जो एपिसोड है ये डेडिकेटेड है पिज़्ज़ा को। अब पिज़्ज़ा को इतना चढ़ा दिया कि उसको सिर्फ यही लगा कि भैया उसके दांत की कौन सुनेगा। बस वो इनका जो पहले से ही प्रोग्राम डेडिकेटेड था, इनका पहले से ही प्लान था कि वहाँ वो जाना है और जाकर वहाँ पे ग्रूमिंग करानी है, फ़नी की ग्रूमिंग करानी है और इसको भी करना है। तो उससे ही बस यही था कि भाई मेरे हेयर कट का नाम ले दें, क्योंकि
क्योंकि पिज़्ज़ा का डेडिकेशन की बात हो गई है। हाँ। तो वो बीमारी तो बस एक साइड में लग गई। उसको टूथ चाहिए ही नहीं था, उसको एक्चुअली कटिंग ही चाहिए थी, ये बात है। लेकिन चलो डेंटिस्ट के यहाँ पे भी गए थे। आपको सही लगता है कि एक 20-22 साल की लड़की को इस तरीके से कैमरे पर इतने सारे लोग, लाखों लोगों के सामने रोता हुआ दिखाना, ये कहीं की इंसानियत थी चालू अप्पी की? वैसे उसकी महतारी बनी घूमती है। ये तो देखिए इसका एक अपना पॉइंट है, ये हमेशा यही काम करती है। ये कहने को ये लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो ऐसा ही दिखा देते हैं, ये अपना कोई भी दुखड़ा या अपनी कोई कमी नहीं दिखाएगी, लेकिन इसके रिलेटिव जो भी हैं उनकी सारी कमियां उजागर कर देगी। अब देखो एक टीनेजर नहीं कहना चाहिए, पर यंग लड़की है, और ये यंग लड़की जो जेनजी जो होते हैं ना, ये इस बात में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनकी क्या फीचर इमेज हो रही है। अब उसकी लड़की की क्या इमेज फीचर हो रही है कि वो जो है डेंटिस्ट के पास जाने, इतनी उम्र में एक डेंटिस्ट के पास जाके रो रही है, पागलों की तरह रो रही है, बिल्कुल ऐसे कर रही है जैसे कि छोटा बच्चा हो या वो जानती ना हो ये सब चीज़ें। उसी की पीसीओडी, पीसीओएस और उसकी डायबिटीज़, उसकी कौन सी ऐसी बीमारी या कौन सी ऐसी कमी है जो आज की डेट में ये इसने व्लॉगिंग में अपनी बाहर नहीं निकाल दी है। सारी चीज़ें तो बता दी है। बताओ, एक 22 साल की लड़की की उम्र ही क्या है? इसने बता दिया कि उसको पीसीओडी है, इसी ही नहीं दिखा दिया कि उसको डायबिटीज़ है, इसी नहीं दिखा दिया है कि उसका मोटापा है, इसी नहीं दिखा दिया कि वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल डम्बो है, इसी ने दिखा दिया कि देखो कितनी बड़ी होकर वो रो रही है। भैया आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि उनकी वीकनेस किसी के सामने आए, क्या उनका कोई फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्कल उनका मजाक उड़ाए। फ्रेंड सर्कल इन्होंने बनने नहीं दिया, लेकिन यही जो लोग हैं, कल कोई अपना चैनल खोलेगी, क्या इमेज रह जाएगी इस लड़की की? बताओ। जितने भी जेनजी बच्चे हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि वो नहीं चाहते उनकी कोई भी कमी को कोई किसी के सामने बाहर लेकर आए। इवन वो अपने माँ बाप के सामने नहीं रोते, इवन अपने माँ बाप के सामने नहीं चाहते कि उनकी कोई भी ऐसा वाला साइड उनके सामने आए, और ये तो सारी दुनिया को दिखा रही है। गलत नहीं है ये? अगर इसको किसी की भी अपने फैमिली के अंदर कमी पता है, मतलब कि उसके अंदर ये वाली कमी है, तो आप मान लीजिए अगर वो ये खुद नहीं है, चाहे इसका भैया हो चाहे भाभी हो, ये उसको सामने लाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आएगी। इसका यही काम है। ये जो जितने इसके रिश्तेदार इसके ऊपर पड़े हुए हैं ना, उनकी एक एक कमी को ये बाहर लेकर आती है, उसे एज ए कॉन्टेंट बनाती है। वो चाहे शहर की बात हो या ज़ारा की बात हो या जिसकी भी बात हो, या मामू की बात हो, या फिर जो शहर की माँ की बात हो, या फिर अब ये पिज़्ज़ा का देख लीजिए। पिज़्ज़ा को कहीं से भी वो हर बात में शेड करती रहती है। वो अगर मार्केट में गई, शॉपिंग करने के लिए गई, शॉपिंग करने गई, तो उससे कहा कि एक चीज़ है तो एक चीज़ ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। ये इंडिकेशन था कि तू जो सामान भर के लेके आती है तो सामान भर के नहीं लेके आ सकती। आप जो कह रहे हो ना कि ये सबकी बताती रहती है, अगर आप गौर फरमाओगे ना तो ये अपनी और अपनी माँ के बारे में नहीं बताती है हेल्थ वाले। पता है क्यों? अपने तो इसलिए नहीं बताती कि बताएगी तो ट्रोल हो जाएगी, और माँ का इसलिए नहीं बताती कि अगर माँ का बताएगी कि डायबिटिक है तो जैसे ये माँ के साथ हालात रखती है तब भी लोग इसे ट्रोल करेंगे। इसीलिए ना उनके जो वाइटल्स चेक होते हैं हर 3 महीने पे 6 महीने पे, वो भी ये कभी नहीं बताती। इसने कभी नहीं बताया कि इसकी माँ डायबिटिक है, इसने कभी नहीं बताया कि इसकी माँ हाइपरटेंशन, मतलब उनको बीपी अब रेगुलर रहने लगा। इसने कभी नहीं बताया कि इसकी माँ को इसने नहीं बताया कि इसकी माँ के जो भी टेस्ट हुए थे उसमें उनको कोलेस्ट्रॉल आया था। ये चीज़ किसने बताई? हमें भाई ने बताया। ये इतनी शातिर औरत है कि इसने नहीं बताया, क्योंकि इसको पता है कि जिस तरीके से ये अपनी माँ के साथ बिहेव करती है, उनको अननेसेसरली खाने पीने देती है। देखो भाई, जिनके भी बच्चे होंगे 20-22 साल से लेकर 25-26-27 साल तक के बच्चे होंगे, जब उनके पेरेंट को कोई ऐसी जो भी प्रॉब्लम है वो ऐसी है, चाहे फिर वो बीपी की हो, शुगर की हो, तो वो अपने पेरेंट का ख्याल रखते हैं, उनकी बेहतरी के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है, ये मत करो, वो मत करो, और पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे भी करते हैं, क्योंकि मेरे को बीपी का इशू रहता है, तो कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए सही है या नहीं है, या मैं वेट रिड्यूस कर रही हूँ तो उसके लिए मिठाई या बाहर की कोई भी चीज़ ऐसी होती है, मुझे क्या सिर्फ चाय का शौक है, तो उसके लिए वो टोकते हैं। और ऐसे ही मैंने आसपास भी देखा, और आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। इसको देखा है कभी अपनी माँ के साथ कुछ अच्छा करते हुए? तो इतनी चालाक है ये कि अपना और अपनी माँ के बारे में नहीं बताती, बाकी किसी का छुपाती नहीं है। अब देखिए, इसने ये बताया था कि पिज़्ज़ा अब तुम कुछ नहीं खा पाओगे अगले 12 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद में क्या आपने 12 दिन छोड़ो,
पहले 1 हफ्ते में भी उसके खाने का इंतज़ाम किया कि उसने इस ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो नॉर्मल फूड अगर नहीं ले रही है तो क्या ले रही है। अगर बच्चे के फूड की बात हो तो ये फटाफट बोलती है कि भाई उसके लिए मुझे हलवा बनाना है, उसके लिए खिचड़ी बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो ये बताइए कि खाली बस उसका कंटेंट दिखाने के लिए है कि भाई वो रो रही थी, ये दिखाने के लिए है, लेकिन उसके बाद में वो ट्रीटमेंट की केयर करने के लिए है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही चीज़ फ़नी के साथ और चालू के साथ होती ना, ये पूरा हफ्ता दिखाती जी कि अभी हमारे देखो टूथ की प्रॉब्लम है, हम ये नहीं खा सकते, हम ये खा रहे हैं, अभी फ़नी को हम ये नहीं दे रहे, हम ये दे रहे हैं। और वही पिज़्ज़ा की होती तो कोई परवाह नहीं करता जी। दिखाया तक नहीं कि उसने खाया तो क्या खाया, लिक्विड में क्या चला, क्या गिना रही थी पता है, कोल्ड कॉफ़ी ले लेना, लस्सी ले लेना, वाह अनहेल्दी चीज़ें बेवकूफ़ औरत। अब देखिए ये वीक तो पूरा पूरा देखा जाए तो पिज़्ज़ा को डेडिकेटेड था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आप देखो, उसका पहली बात तो 12th का रिजल्ट इसने डिक्लेयर कैसे किया। ना तो घर के सारे लोग थे, ठीक है, और सिर्फ गाड़ी में बैठ के बड़े आराम से बोल दिया है ये पास हो गई है, और इसके आगे फ्यूचर में क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो हम इससे पूछ के इससे डिसीजन लेंगे। और टाइटल डाला उसकी ज़िंदगी का टफेस्ट डिसीजन डाला। मतलब ये टफेस्ट डिसीजन है इनके लिए कि पिज़्ज़ा आखिरकार फ्यूचर में करेगी क्या, जबकि ये सबसे आसान डिसीजन है। मतलब ये जो भी इसके व्लॉग देखता है उन सबको पता है कि पिज़्ज़ा ने आगे क्या करना है, सबको पता है। लेकिन इसके लिए टाइटल क्या डाला, टफेस्ट डिसीजन, जैसे कि अब ये इतनी सीरियस है उसके बारे में कि जितनी उसकी पढ़ाई के बारे में सीरियस नहीं थी कि उसे पढ़ना भी है। पहली बात तो ये 12th का जो रिजल्ट अगर इसका एक्चुअल में आया होता तो ये सारी फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर उनके सामने ये बात करती और उन सब से पूछती आपको क्या लगता है पिज़्ज़ा जो है पास हो जाएगी, आपको लगा था कि पिज़्ज़ा पास हो जाएगी। तो ऐसे पप्पू जो पास हो गया तो उसके लिए कम से कम सबके फैमिली मेम्बर्स के व्यूज़ भी लेती और वहाँ उसको प्रेज़ कराती, ये एक तरीका होता। और ये तो 2 साल पहले ही डिसीज़न ले लिया था। मैं अभी भी कह रही हूँ 99% मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन है इसने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। और पता है दूसरी बात, मैं देखो आपको एक और ऐड ऑन करती हूँ। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि जब नकली थार जो ये लेकर आई है और उसके लिए बिना ख़रीदे जलेबी बांट दिए, तो क्या पिज़्ज़ा पास होती तो क्या एक सिंगल मिठाई नहीं, मुँह मीठा नहीं कराते ये? आपको क्या लगता है बताओ? ये तो मैं भी कह रहा हूँ आपको बार बार कि ये 12th इसने पास किया ही नहीं है, क्योंकि 12th पास करने की दोबारी जब आती जब ये 10th पास करती। इसने 10th का रिजल्ट भी आज तक नहीं दिखाया है और 10th में ही ये इसका मामला सारा गड़बड़ था। और उसी के बाद में ये पूरी तरीके से घर में रह के सिर्फ और सिर्फ नैनी का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। इसीलिए इसकी किताबें जो थी ना वो बार बार बदल रही थी कभी। अब अच्छा एक बात बताओ, कोई पढ़ाई में होशियार नहीं है फिर भी इसने साइंस साइड ली हुई है, हैं? मतलब ना पढ़ने वाले बच्चे को इन्होंने साइंस साइड दिलाई हुई है और साइंस साइड से वो लुढ़क लुढ़क के पास हो रही है। और आपको याद है कि 2-3 बार जितनी बार भी इसने किताबें दिखाई हैं वो अलग अलग टाइप की किताबें दिखाई हैं इसने, और वो भी बिल्कुल कोरी किताबें, बिल्कुल कोरी, जैसे अभी रात को ख़रीद के लेकर आए हैं और दिन में शूट कर लिया। पहले तो इसने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया कि ये कॉमर्स से कर रही है या साइंस से कर रही है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्कूल, कौन सा ऐसा कॉलेज है कि जिसमें 10th में जिसके मार्क्स ना हो, जिसके मेरिट ना हो, जिसके अच्छे मार्क्स ना हो, उसको वो साइंस ऑप्ट करने देगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसने 10th पास भी किया है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शगुफे छोड़े चली जा रही है। इसलिए ये जो टफेस्ट डिसीजन लेने की बात ही नहीं थी। जब इसने पास ही नहीं किया तो टफेस्ट डिसीजन किस चीज़ का? और हर आदमी जानता है इस बात को, ये अपने से दूर किसी हालत में नहीं जाने देगी। आपने देखा होगा, इस व्लॉग में भी देखा होगा, जब भी स्टडी की बात होती है वो कहती है नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करना चाहते। मतलब अगर पढ़ाई की बात है तो वो किसी हालत में भी रेडी है ही नहीं। जब वो 3-4 साल से पढ़ाई के टच में ही नहीं है तो वो कैसे करके आज की डेट में एग्जामिनेशंस पास करेगी और वो पढ़ेगी? यही रीज़न था पहली बार जब भाई इससे कट ऑफ होने लगा था, क्योंकि इन्होंने डिसीजन उसी टाइम ले लिया था कि अब ये पढ़े ना पढ़े, अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, अब ये चालू तू ही देख इसका जो कुछ देखना है। और चालू इतनी ज़्यादा ढीठ है कि उस टाइम से लेकर अब तक उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ही लेकर जा रही है। पढ़ाई तो इसकी तभी छूट गई थी। ये 2 साल से हमने इसको कॉलेज, कोचिंग कहीं पर भी जाते हुए देखा ही नहीं है। एक बार तो भाड़े के फ्रेंड तक बुला लिए थे, इस पे याद है आपको? वो सब भाड़े के थे, उसके बाद कभी नहीं दिखाए। कभी आपने देखा कि वो कभी बात कर रही हो अपने यार दोस्तों से, हैं? कभी आपने देखा? सब बच्चों के होते हैं फ्रेंड सर्कल में, मतलब उनके कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। ना हमने इस लड़की को कॉलेज जाते हुए देखा, ना कभी कोचिंग का नाम सुना। और 11th में होने के बाद हमने नान का कॉलेज भी सुना है और कोचिंग भी सुना है, पर ये नहीं पढ़ रही थी। 100%
100% इसने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। अब देखिए हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, जैसे ये ईद आती है तो उनके दोनों के फ्रेंड्स वगैरह आते हैं कि नहीं आते। बिल्कुल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद में आपका 1 2 या 3 कोई भी ऐसे फ्रेंड्स ना हो। तो ना नान का कोई फ्रेंड आता है, ना ही इसके पिज़्ज़ा के कोई फ्रेंड आते हैं। फ्रेंड तो जब आएंगे ना जब ये पढ़ते हो, तो ये पढ़ती ही नहीं है तो फिर कहाँ से इसके फ्रेंड आएंगे। घर आने की तो बात दूर है, वैसे भी चलो ईद नहीं होती है तभी भी दोस्त यार दोस्त घर में आते हैं और फ़ोन कॉल पे बात करते हैं। आजकल तो कॉमन हो गया है ये। पर इनको देखा है कभी दोनों बच्चों को भी कि अभी फ्रेंड सर्कल से या किसी भी कभी चालू के मुंह से सुना हो या पिज़्ज़ा के मुंह से सुना हो कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया था। चलो एक तो आपका मतलब त्यौहार होता है, लेकिन जो आपके सहपाठी होते हैं जो साथ में क्लास फेल होते हैं उनके भी तो आते हैं ना फेस्टिवल्स। तो क्या ये तो डेली व्लॉगर हैं? अगर डेली व्लॉगर हैं तो आपने कभी सुना कि दिवाली पर विश करने के लिए ये अपने दोस्तों के अपने फ्रेंड के यहाँ कहीं जा रहे हैं, या कहीं कहीं पे इसी तरह के और जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके यहाँ किसी को विश करने के लिए जा रहे हैं? मतलब ये दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। ये सिर्फ वन साइडेड बातों को दिखाते हैं। इन्होंने ऐसा सर्कल बना रखा है जी इनके यहाँ पे कि जो लड़कियाँ होती है ना 20-22 साल की लड़कियाँ वो भी औरतों में बैठेगी, जो 17-18 साल का इनका लड़का है वो भी औरतों में बैठेगा, जो इनका पति है वो भी औरतों में बैठेगा, और जो इनकी नानी और खाला हैं वो तो खैर बैठेंगी। तो इनके यहाँ ना औरतों की ऐसी मंडली बन गई है कि हर एज ग्रुप के बच्चे जो ना उनके अपना फ्रेंड सर्कल नहीं है किसी का भी, वो इन औरतों में बैठ के ही यही सारे काम करते हैं और वही उनका ही वो फ्रेंड सर्कल बन रहा है। तो बाहर सर्कल बनने ही नहीं देते इन बच्चों का, तो क्या ही जानेंगे ये। इसलिए सारे के सारे कुएं के मेंढक हैं। 22 साल की लड़की ये कह रही है कि मैं तो बहुत कम उम्र में वो गाड़ी सीख रही हूँ। अब बताओ ये हंसी की बात नहीं है कि क्या है ये कि 22 साल की लड़की कह रही है कि मैं तो बहुत कम उम्र में गाड़ी सीख रही हूँ, लोग तो 40-40 साल की उम्र में गाड़ी सीखते हैं। अब बताओ आज की डेट में जहाँ 12 साल के बच्चे हो जाते हैं ना तो वो स्कूटी बाइक लेके भागना शुरू कर देते हैं। अगर पेरेंट्स मना भी करते हैं कि भाई नहीं तुम नहीं सीखोगे, अभी तुम छोटे हो, वो कहाँ से भी चाबी उठाएंगे और अपने दोस्तों को इन सब के साथ में या अपने दोस्तों की बाइक वगैरह लेकर चलाना सीखना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, बट जो घर में चीज़ें होती है मैं ये कह रही हूँ सीखने की इतनी ज़्यादा ललक होती है। और बच्चे जैसे ही 18+ हुए हमारे बच्चे, हमने लाइसेंस बनवा दिया, दोनों बच्चों ने गाड़ी स्कूटी बाइक बुलेट सब कुछ चलाने सीख लेते। और ये कह रही है कि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ अभी से सीख रही हूँ। भाई तुम कुएं के मेंढक हो। हाँ, तुम जो है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को इन्फॉर्म कर देना जब तुम गाड़ी सीखने जाओ, तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ ना इनाम आता ही होगा, उसका टाइटल भी आएगा और बैनर भी आएगा, सब कुछ आएगा। और फिर जैसे कि तुम लोग बुला लेते हो पेपरराजी को, तो उन सबको भी बुला लेना, तो वो न्यूज़ भी छप जाएगी। लेकिन न्यूज़ छपेगी भैया भाभी के नाम से ही, इसके नाम से तो छपने से रही। अब गाड़ी सीख रही है तो अपनी बहन यहाँ से कह के भैया पहले अपना लाइसेंस बनवा ले, पासपोर्ट बनवा ले, पहले अपने डॉक्यूमेंट तो पूरे करवा ले। आधार कार्ड तो अब बनाए इस 22 साल की लड़की का 1 साल पहले। तो ये भी तो रिकॉर्ड हो गया ना कि आधार कार्ड जब 22 साल में जाके बना। हाँ। जबकि लोगों के आज की डेट में तो बचपन से ही बन जाते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना। हाँ। तो उसका आधार कार्ड बनवा देते हैं। ठीक है, वो रेगुलराइज बाद में होता है, 5 ईयर्स के बाद में ये रेगुलराइज होता है, पर नाम तो डाल ही देते हैं। अब देखिए पिज़्ज़ा को ये पता है कि इंस्टाग्राम पे कि कौन सी चीज़ खाने के साथ में ना लें, मतलब एक के बाद में दूसरी चीज़ ना लें जिससे कि हेल्थ पर इफ़ेक्ट ना पड़े। लेकिन इंस्टा की ये रील देखती रहती है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने PCOD और ये जो भी इसको प्रॉब्लम्स हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। ऐसी बहुत सारी हेल्थ की रील आती हैं। देखिए जब आप हेल्थ की रील देखते हैं ना तो वही सब आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर डाइट का भी आता है और वहाँ चैलेंजेस भी आते हैं कि महीने भर में इतना वेट कम कर लिया, हमने ये एक्सरसाइज करी, ऐसा किया, ये खाने से हो जाएगा। तो वो सारी भी चीज़ आती हैं। तो क्या ये वो नहीं देखती है क्या? दोनों बहनों को खाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो उनकी रील में तो मीठा ही मीठा आता है, अच्छी चीज़ और हेल्दी चीज़ नहीं आती है। तो ये ऐसे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें देखते हैं, सब चीज़ समझते हैं, लेकिन करते वही हैं जो इनकी अपनी मर्जी होती है। आप लोग हम लोग कितना भी कहते हैं कि इसकी हेल्थ पे ध्यान दो, इसकी हेल्थ पे ध्यान दो, भाई वो ये सारी चीज़ें कमेंट पढ़ती है और ये सारी चीज़ें देखती है। आप लोग क्या बोल रहे हैं वो अच्छी तरह जानती है, साथ साथ इंस्टा पे क्या आ रहा है वो भी अच्छी तरह जानती है। और वहीं से तो वो सब चीज़ें चुराती है कि डेकोरेशन कैसे करनी है, रेसिपी कैसे बनानी है। तो जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो चीज़ ढूंढ ही लेता है।
उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो बाहर अपने कॉलेज और इस सब में जाती तो डेफिनेटली वो अपने कहीं ना कहीं हेल्थ और अपने फिगर के बारे में सोचती, अपने कपड़े के बारे में सोचती, उसके कुछ फ्रेंड सर्किल होता तो वो सब कुछ करती। लेकिन यहाँ सारी दुनिया जो है वो चालू अप्पी है, चालू अप्पी जैसे बहका देगी वो वैसा ही करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। हाँ, उसे सब चीज़ें ये देखने की आज़ादी है लेकिन करने की कुछ भी नहीं है। सही बात है। देखो, अगर सिंपल सी बात है, जब इसने जिम ज्वाइन करा और इसको रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे वेट लॉस करना है, तो साथ ही साथ इसने अपनी बहन के लिए क्यों नहीं सोचा। एग्ज़ाम तो उसके ख़त्म हो गए थे, इसके पास तो टाइम ही टाइम है, तो साथ में ले जा सकती है। और जब वहाँ पे जा रही है, वहीं से मैं एक और चीज़ जोड़ूंगी। जिम पे तो खैर मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, जिम की भी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतनी ज़्यादा रील स्क्रॉल करते हो, सारी चीज़ें देखते हो, तो आपको अच्छी रीलें नहीं मिलती, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सब तरह का कंटेंट है। तो आप खुद से घर में भी तो एक्सरसाइजेस कर सकते हो ना। घर में एक्सरसाइजेस करो, थोड़ी बहुत चीज़ें अपने आप इम्प्रूवमेंट करो, लेकिन इनको खाने ठूसने से फुर्सत नहीं है। अब बात आ जाती है जिम की। तो जिम जाने के लिए चालू अप्पी ने अपने आप को फ्लॉन्ट करने के लिए नए नए कलर के बड़े अच्छे अच्छे, कहती है मैंने पेस्टल कलर के प्यारे प्यारे से कलर के हिजाब लिए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे काला गमछा डालकर नहीं जा सकती, क्योंकि भाई वहाँ पे तो उसको फ्लॉन्ट करना, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना है। टी-शर्टें बदलनी है, टी शर्टें, डेली टी शर्टें बदलनी है, जो 10-12 टी शर्टें लेकर आई ना, सब खुद पहन रही है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारी टी शर्टें जो ये लेकर आई थी पिज़्ज़ा के नाम से, इसने सारी खुद पहनी हुई हैं। उस लड़की को अब वो बाद में दी जाएंगी जब ये खुद पहन पहन के उनको रिटायर कर देगी। उन्हीं के साथ मैचिंग करने के लिए और अच्छे करके के ढंग के हिजाब लेकर आई है। और वहीं अगर देखा जाए तो लहर को और पिज़्ज़ा को सिर्फ काला गमछा दे रखा है इसने। पिछले 1.5-2 साल से वो काले गमछे पर टिकी हुई है। तुझे अगर इन चीज़ का ख्याल आया कि तुझे रोज़ बदलना है, जिम जा रही है, लोगों की नज़र पड़ेगी, तो तुम्हारे व्लॉग पे भी तो लोगों की नज़र पड़ती है। उन काले गमछों से तूने पिज़्ज़ा को क्यों नहीं छुटकारा दिलाया? मैं तो बहुत बार कह रही हूँ, वो जो लड़की है नूर, जो हिजाब का ही काम करती है, सिर्फ एक बार तुझे उसको कॉल करनी है, वो तेरे को पूरा का पूरा कलेक्शन भेज देगी। देना अपनी बहन को अच्छे अच्छे दुपट्टे के कलर लेकर। तूने अपने बारे में तो सोच लिया, लेकिन काले गमछे से छुटकारा कब दिलाएगी अपनी बहन को? अच्छा, आपने नोट किया हो कि जो हैदर है ना, हैदर की नानी से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है ना। और जो चालू ने उसको दिखाया भी, देखो वो कितनी अच्छी तरीके से वो नानी के साथ खेल रहा है। तो वो कैसा, ऐसा कैसे है कि उसकी बॉन्डिंग जो है ना हैदर के साथ में। इससे पहले हमने वो देखा था कि वो जो रू बेबी है, रू बेबी के साथ में बहुत ही मतलब ऐसा मोमेंट था कि जो सालों में मैडम ने नहीं देखा था। ये इस नागिन ननद ने ना ये डसा है अपनी भाभी को, क्योंकि भाभी अभी मुदाहा गई थी तो क्या कह रही थी, कितना अच्छा मोमेंट है, कैसे है कि हम बैठ के जो है ना, मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ कि नानी के पास कैसे लेट आए। भाई साहब इतनी ज़्यादा पगला रही थी वो इमोशन में बह बह के, और वही नानी ज़मीन पर पड़ी हुई है, दरवाजे में पड़ी हुई है। और वहाँ पे और जगह की भी कमी है कि एक ही घर में 10-12 लोग रह रहे हैं ये, और वहीं पर उस बच्चे को खिला खिला के ज़मीन पर पड़ी हुई नानी को दिखा दिखा के ना ये शेयर्ड कर रही थी कि अब कहाँ गई वो भाभी जो 5 BHK में जगह नहीं दे रही नानी को, जो रूहान के साथ लेटने पर, रूहान के साथ सोने पर इतना मोमेंट एंजॉय कर रही थी, वो भाभी अब कहाँ है। इसलिए अपने बच्चे को उनको दिखा दिखा के बॉन्डिंग कर रही थी, डस लिया अपनी भाभी को, शेयर्ड कर रही थी, और कुछ नहीं है। ये बहुत चालाक है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि इसकी हरकत तो ये जो थी ना वो दिन पर दिन बढ़ रही थी। एक होता है कि तुम चुपचाप रहो अपनी मजबूरी में कि तुम्हारा मकान बन रहा है, तुम रह रही हो वहाँ पे, ऊपर से लंका लगा रही हो उन्हीं के घर वालों की। मतलब ये वहाँ पर रह भी रही है और भैया भाभी को छेड़ भी करी है, छेड़ भी रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो है ना, जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन बन गया है ना, तो नागिन के डसने का वैक्सीनेशन अभी बना नहीं है। अगर बना होता तो भाभी लगा लेती क्योंकि ये नंद रूपी जो नागिन है ना, ये बार बार बहाने बहाने से उसको डसती रहती है। पर मुझे ना कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद भाभी जो ना कोई शील्ड तैयार कर रही है इस नागिन से बचने के लिए। अब वो तो जब भी पता चलेगा जब भाभी के 1-2 व्लॉग आ जाएंगे, जो मुझे थोड़े से डाउट लग रहे हैं। मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी जो मुझे महसूस हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, पता नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखो, भाभी ने कहा तो है कि मैं कम बैक कर रही हूँ, कम बैक का मतलब ये है कि वो पीछे चली गई थी, बैक चली गई थी, और बैक चलते चलते उसने अपनी गाड़ी किसी में दे मारी और आज की डेट में उसको फिर गियर बदल के आगे आना पड़ रहा है। तो वो कम बैक करने वाली है, और वो कम बैक जो है वो कैसा कम बैक होगा अब आप समझ लो। उसका कम बैक हमें तो समझ में आ रहा है, अब आपके लिए एक छोड़ते हैं कि ये कम बैक किस तरह का होगा। नागिन
डसे ना और आगे कोई और कुछ ना कर सके, उसका प्रोटेक्शन होगा। यानी जो हमने वैक्सीनेशन की बात करी वो होगा। अब आप समझ जाइए किस तरह का वैक्सीनेशन होगा। या फिर अब भाभी पूरी तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइन जो है उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। अब तक जो टिफ़िन बांधना था उन्होंने और हस्बैंड को भेजना था वो छोड़ के, हाउसवाइफ बनना था। हाँ, वो छोड़ के अपनी प्रोफेशनल लाइन पे खुद अपने लिए ध्यान देंगी। क्योंकि अभी तक तो जो जनाब की ग्रूमिंग कर रही थी वो, जनाब को किसी तरह से कुछ मिल जाए, मेरे जनाब, ठीक है, उनको कुछ मिल जाए, वो कुछ गाना, उनको कोई मतलब सीरियल, कोई रोल कहीं पर भी, वो सब कोशिश कर रही थी। लेकिन अब इसमें भी देखो कर्मा काम आया, नहीं तो अच्छा खासा एक सीरियल मिलते मिलते हाथ से चला गया। क्योंकि इन्होंने कभी किसी को आंख दिखाई थी, अब आंख दिखाई है तो भी वो आंख का बदला तो बस आप समझ लीजिए वो भी लेगा ना अपना। तो उन्होंने लिया और इनको तुरंत ही जैसे इनके हाथ में आया, बालाजी के हाथ में सीरियल आया, वैसे ही इन्होंने इनको सबसे पहले किक ऑफ कर दिया, बाहर कर दिया। ये बड़े गए थे पेपर ऊपर लेके अपने, और वो मतलब अपने गेटअप लेके कि मेरे को जिस तरह का रोल करना है मैं वैसा ही गेटअप लेके जाता हूँ साथ में, तो मेरे सिलेक्शन और स्क्रीनिंग जो है वो बेटर वे में हो पाएगी। तो वो सब धरा का धरा रह गया। और वो भी किसकी वजह से? इनके जो पुराने पाप हैं ना, इनके जो पुराने कांड हैं वो अब सामने आ रहे हैं। और पता है वो जो नाम निकला था ना, वो भी जो विवेक दहिया का जो नाम आया था वो बालाजी की तरफ से ही आया था, पता है। हालांकि डिसाइड हो चुका था, ये जो अभिषेक कुमार डिसाइड हो चुका था और वो सब चीज़ शूट भी सब शुरू हो गया था। लेकिन वही वाली बात है ना, एक फेवर करना था, फेवर के नाम पे इनसे बदला लेना था, इनको हटाना था, इनको रिप्लेस के नाम पे विवेक दहिया का नाम देना था। भाई साहब क्या लोग हैं यार। यानी बदला मिल गया। हाँ, बदला झलक मिल गया। दिखलाजा का जो बदला था वो भी उतार लिया है कि हमने तुमको बाहर किया। उसके बाद में उसको भी ना लेके उसकी जगह जो प्री डिसाइडेड था, मतलब उनके माइंड में जो पहले से था, अभिषेक जी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये आपको याद हो, हमने अपने पॉडकास्ट में जो स्पेशल पॉडकास्ट बनाया था, जनाब क्यों करके निकाले गए और उसके पीछे क्या स्टोरी थी, उसमें भी रिवील किया था। अम्मी के यहाँ रह रहे के फनी बाबू जो ना घर जमाई अपनी बीवी से बनवा के भाई साहब ड्राई फ्रूट का दूध पी रहा है, भाई मजे आ रहे थे। और जनाब से ये देखा नहीं जा रहा था। ऐसे भगाया कि ससुर साहब के बर्थडे तक मैं नहीं बुलाया उनको। भगाने का तो ये है कि जिस तरह से भगाया गया ना भाई, वो भी एक लिमिट है। लिमिट मतलब इनके यहाँ जो भी कुछ होती है ना, लिमिट के बाहर होती हैं चीज़ें। तो जब भगाया गया ना तो तुरंत कहा गया कि अभी निकलो यहाँ से, निकलो। ये वर्ड है ना, निकलो, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने ठुसा मदीद का अपना शो किया था वहाँ पर दिल्ली में, और जब पुलिस आई थी, पुलिस ने इनसे कहा था 1 मिनट में यहाँ से निकल लीजिए, आपके पास कोई परमिशन नहीं है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं अभी सबको बंद कर दूंगा ये। और चालू अप्पी बिल्कुल सर पे पैर रख के इमीडिएटली भागी। जो सो कॉल्ड इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर, इतनी सारी लेडीज़ उन सबसे हाथ मिलाती है, छूते हैं लोग बाग, ये कब करते हैं, 1 मिनट में इन्होंने भागना पड़ गया। पता लग गया ना कानून क्या चीज़ होती है, कानून का डर क्या चीज़ होती है। इसलिए मिनट सेकंड में वहाँ से भाग लिए। रखी रहेगी ना इनकी जो भी कुछ सो कॉल्ड इनकी जान पहचान, क्रेडिट, और जो इनका इन्फ्लुएंसरशिप है, जो ऑरा है, वो सारा का सारा मिट्टी में मिल गया 1 सेकंड में। ऐसे ही यहाँ से भागना पड़ा। जब मिल गए ना भैया और अम्मी दोनों साथ में, तो घर अम्मी का और चलाने वाले भैया, ऐसे भगाया सामान बांधने की भी नौबत नहीं आने दी। इनफैक्ट जिस तरीके से वहाँ से सामान लेकर उठी है ना वहाँ पर, तो मैं आपको सीन बता दूँ जो आपको देखने को नहीं मिला होगा। चद्दर होती है ना, चद्दरों में बांध कर ये सारा सामान लेकर आइए, अपने कपड़े लेकर आइए, लाके अपने नए घर में, यानी अपने ही घर में लाके बिखरा दिए। वो सब दिखाई दे रहा था कि ये किस तरह से बांध के लाइए। इसी तरह से जो बच्चे के जितने भी प्लास्टिक के वो बोटल्स वगैरह वगैरह जो भी थी, वो सारी चीज़ें, ऊपर से टॉयस, वो भी सब ऐसे ही बांध के लाइए और लाके नीचे डाल दिया है कि अब हम इसको लगा देंगे। तो मतलब इसको इतना मौका नहीं मिला कि सामान बांध सके। तो बाय बाय कहना तो बहुत हो रहा। आप बड़ा कह रही थी ये विदाई नहीं ली, इमोशनल विदाई होनी थी इसकी, कि मैं इतने दिन रही, अब मेरा बहुत दिल बहुत टूट रहा है। उधर वो भी कहती, इसकी एक लाइन आती, अम्मी आपके यहाँ पे रह के बहुत ही अच्छा लगा और आपने हमारा बहुत ही ख्याल रखा, अम्मी आपको हमारी याद आएगी। हाँ, ये अधिकतर ऐसा पूछती है तो अम्मी का भी दिल टूटता। और जो थोड़ा बहुत जो आंखों के ऊपर वो हाथ लगाती, 1-2 आंसू गिरते और एक इमोशनल व्लॉग बनता जैसे कि आज तक हुआ है। देखो जब जाती है तब भी ऐसी करती है,
अम्मी हम आ गए, ठीक है, तो विदाई का मौका ही नहीं मिला, विदाई का तो मौका नहीं मिला, बट वो उठाकर जो सामान समेत इसको बाहर फेंक दिया गया। अच्छा, ये एक नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है, हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल इतिहास गवाह है। है। इतिहास ने दोबारा दोहराया। लेकिन अक्लमंद लोग जो होते हैं ना, वो इससे सीख लेते हैं। लेकिन ये अक्लमंद है कहाँ? ये तो मतलब ऐसी है, अगर ये अक्लमंद होती और ये अपनी कोई भी जरा सी भी इज्जत समझती इस बात की, तो इसके पास एक और घर था डेल्टा का, तो ये चाहती तो जितने दिनों इसका रिनोवेशन हो रहा है, ये इन सब को लेके वहाँ जा सकती थी और इसकी व्लॉगिंग भी आराम से हो सकती थी, क्योंकि इसके पास इतने कंटेंट है। मतलब देखिए, पिज़्ज़ा तो जाती, ठीक है, अम्मा को भी लेके जाती, ठीक है, खाला भी जाती, तो इतने लोग तो थे वहाँ पर, ठीक है। नान नहीं जाता, ठीक है, अम्मी नहीं जाती, ये 2 लोग यहाँ पे रह जाते, पर बाकी सब तो इसके साथ ही जाने थे। तो लड़ाई के बाद तो अम्मी तब भी नहीं आ रही। तो कुल मिला के ये इसका कंटेंट वहाँ पे था, लेकिन उसके बाद में भी इसके दिमाग में ये इज्जत नाम की चीज़ है ही नहीं। अगर इज्जत नाम की चीज़ होती तो इस शादी के बाद में एक जो लकीर होती है, एक जो लिमिट होती है, एक जो बाउंड्री होती है, वो कभी क्रॉस नहीं करती। देखिए, जब भी आप सोशल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेंगे, एक हमारा जो समाज बना हुआ है, जो धर्म बना हुआ है, जो तरीके बने हुए हैं, जो रिवायतें बनी हुई हैं, वो ऐसी बनी है कि लड़की अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद में अपने ससुराल की होती है, और उसके बाद में वो अपने पीहर में सिर्फ़ और सिर्फ मिलने के लिए आती है। इस तरह से पसरी नहीं रहती कि पूरे साल वहीं पर पसरी रहेगी और सारी चीज़ों में उसी की चलेगी और वहाँ पर उसका पूरा कानून चलेगा। एक तरह से जिसे कहते हैं ना घर जमाई, ये घर जमाई बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसने बाउंड्री क्रॉस करी है और उस बाउंड्री क्रॉस करने का ही नतीजा है। आप सभी घरों में देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ जिन जिन घरों में इस तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ जो शादीशुदा लड़की है उसका इंटरफेरेंस उस घर में अपने मायके में ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ना वहाँ भैया बर्दाश्त करता है, ना भाभी बर्दाश्त करती है, इवन देन कई जगह तो माएँ भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। इसने उस बाउंड्री को कभी समझा ही नहीं, और आज की डेट में ये है कि दूसरी बार इसको भगाया गया है, और अगर आगे भी ऐसा करेगी तो इस तरह के कदम लगातार होते रहेंगे। और इनका फिर भी जो बात है ना कि रिश्तेदारी और आपस की बात और ये हम साथ साथ हैं, वो तो खैर कहीं है ही नहीं, तो सब लोग समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक होता है रहना और बाउंड्री क्रॉस करना, और एक होता है कि उन्हीं घर में रहना और उन्हीं भैया भाभी की लंका लगाना जो लगा रही थी। तो भैया ये तो फिर तो इसके साथ होना ही था, और मैं तो इस मामले में बहुत सपोर्ट करूँगी भाई भाभी को कि अगर उन्होंने अपनी माँ के लिए या खुद के लिए अगर इन सब चीज़ों के चलते स्टैंड लिया है तो बहुत अच्छा किया है। आप कह रहे हो बहुत अच्छा किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लेट किया है। इनको समझ ही नहीं है इस बात की। अगर इन्होंने ये बात चीज़ें पहले ही समझ ली होती जब शादी के बाद में आई थी, हालांकि भाभी को तो बहुत ऐसे लगा था जैसे डंक लग गया हो, भाभी को तो हुआ था इस बात का, और उसे जब ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि आगे आने वाले टाइम में होने वाला क्या है। तो इनको पहले ही जब ये शादी के बाद में यहाँ आ गई थी तो भैया को तभी ये बाउंड्रीज़ क्लियर कर देनी चाहिए थी। ये कोई ऐसी बात नहीं थी तब तक जब तक ये जॉइंट उसमें रहते थे, ठीक है। ये चालू ने इनको अपना पैसा देना शुरू कर दिया था, यानी कि जो खर्चा होता है उसमें हाथ बटाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब शादी हो गई तो भाई कब तक तुम ये सब चीज़ें देखते रहोगे और करते रहोगे। वहीं पर बाउंड्री जो है ना क्लियर हो जानी चाहिए थी। तो उस टाइम इन्होंने ये जो स्टेप नहीं लिया, उसका ही नतीजा है कि आज की डेट में ये इनकी अपनी खुद की व्लॉगिंग क्वेश्चन में आ गई है। ना भाई ब्लॉग बना पा रहा है, ना भाभी ब्लॉग बना पा रही है, वो खुद उनकी अर्निंग क्वेश्चन में आ गई है। यानी आज की डेट में वो जो व्लॉग बनाते हैं बिल्कुल ज़बरदस्ती के होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मारा पीटा है तब जाके ये कुछ बोल पा रहे हैं। तो उनकी आज की डेट में कहना चाहिए कि कैरियर, आप आज की डेट में देखिए उनके व्लॉगिंग के अलावा कुछ नहीं है, तो वो भी एक तरह से दाव पे लग चुका है। तो ये जो भैया भाभी का आप जो इनको शाबाशी दे रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि बेअक्ली थी, और इनको ये बाउंड्री जो लाइन जो पहले ही जो डाल देनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी बहन से कोई वायदा मत रिश्ता मत रखिए, उससे कोई हंसी खुशी उसके दुख सुख में शामिल मत होइए। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन इस बाउंड्री को क्रॉस मत करने दीजिए। आप वहीं पर हैं, अगर कुछ भी हो सकता है तो एक ही बिल्डिंग में हैं, 1 मिनट के अंदर आप एक दूसरे की सहायता के लिए आ सकते हैं। लेकिन भाई इसको इतना घुल मिला के दिखाना, वो कहते हैं ना कि कई बार तो चीनी में भी अगर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए तो वो भी जहर बन जाता है। तो वही जहर इनकी ज़िंदगी में आज की डेट में घुल गया है, और इसको जितनी जल्दी निकाल के बाहर फेंकेंगे तभी ये सब चल पाएगा सही।
और ये जो फजीते हुए हैं ना, बेइज्जती जो हुई है, इसी का ही नतीजा है कि फिर जो इनके घर के जो मेन ओकेशन होते हैं, यानी कि भाई घर के सबसे बड़े पापा, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने तक के लिए भी ये नहीं गए। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, 90% भाई भाभी ने इस बार पूछा नहीं है, और जहाँ बच रहा है 10%, वहाँ लग रहा है कि ये शायद ये अपनी ईगो में नहीं गए हैं। आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप उनकी खुशी के लिए उनका बर्थडे या कुछ भी ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो टोपियाँ लगा के गुब्बारे लगा के करना होता है, लेकिन हाँ, माँ बाप को स्पेशल फील कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये इस चीज़ में इस बार फेल रहे पूरी तरीके से। और फेल क्यों रहे? क्योंकि आपस के रिलेशन सही नहीं थे, इसलिए माँ बाप का क्या ही करते। माँ का बर्थडे ऐसे ही ख़त्म कर दिया इन्होंने, ऐसे ही बाप का बर्थडे ख़त्म कर दिया। इसीलिए इन्होंने अब सोचा होगा कि खाला का बर्थडे नहीं मनाते थे, चलो खाला का हम अपनी पार्टी में नया बर्थडे ऐड ऑन कर लेते हैं। अम्मा से पूछ रही थी कि अम्मा इनका बर्थडे कब आता है, सर्दियों में हुई थी या गर्मियों में हुई थी? हाँ, अभी तो खाला का बर्थडे मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, नानी का बर्थडे मनाया जाएगा। नानी से भी पूछा जाएगा, नानी आप कब पैदा हुई थी? आपने अपनी मम्मी से पूछा था या नहीं पूछा था? फनी ने कह तो दिया है कि नानी का बर्थडे हम हैदर के बर्थडे वाले दिन ही मनाएंगे, केक कटवाएंगे नानी से। अब अगर एक बार बताइए, सबका ही बर्थडे मना रहे हो, घर में कोई नहीं छोड़ रहे हो, तो भाई इसकी जो दादी है उसका बर्थडे क्यों नहीं मना रहे? मतलब जो फनी की माँ है उसका बर्थडे कभी नहीं मनाया जाता, उसके बाप का बर्थडे कभी नहीं मनाया जाता। उनकी तो एनिवर्सरी भी ना मनाते हैं। अरे वो पैदा हो गए या नहीं हो गए अभी? सॉरी हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि अभी वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। और उसकी एकमात्र बुआ भी है, कहने को तो बहन है, उसका भी कोई बर्थडे होता होगा, उसके बच्चों का भी कोई बर्थडे होता होगा। कभी तो ये फनी जो याद कर ले एक बार कि अभी उनको बर्थडे विश कर दे। अरे यार, इतनी दूर हो, फ़ोन पे तो विश कर सकते हो ना। जब एक हुआ था ईद विश कर सकते हो, दूसरे त्यौहार विश हो सकते हैं सब लोगों को, तो क्या अपनी बहन के लिए ये विश नहीं हो सकती थी? अच्छा आपने याद दिलाया, ये जब से वहाँ से वापस आई है ना, मैंने सिंगल टाइम भी उस बच्चे को दादी से बात करते हुए नहीं देखा। आपने नोटिस किया इस बात के लिए? अरे दादी से भी कट ऑफ हो गया है, और आज की डेट में उससे भी कट ऑफ हो गया है। बुआ से तो खैर पहले से ही था, बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। बुआ से तो खैर पहले इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन दादी से तो ठीक ठाक थे ना। जब से ये वहाँ से आई है ना, एक बार सिंगल टाइम इसने वीडियो कॉल नहीं दिखाया है। आप सोचो, अगर दिखा भी रही होती, करा रही होती, तो क्या ये नहीं दिखाती व्लॉग में कि अपने बीच में जो पैचअप हो गया था ना, वो आई थी वहाँ पे, कुछ जमीन का मसला था, उसके लिए वो आई थी, तब पैचअप हो गया था, ठीक है। तब गोल्ड की चीज़ भी दी गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको गोल्ड छोटा लगा। चालू अपी से ज़्यादा की उम्मीद थी 9 लाख का हार की, इन्होंने दिए कान के बुंदे, शायद इसलिए बात बिगड़ गई होगी। वो रिश्ता थोड़ा सा कम पैसों से रिचार्ज हुआ था, तो उसका रिचार्ज का जो टाइम था बहुत कम था, तो इसलिए वो रिचार्ज का टाइम ख़त्म हो गया और रिश्ता ख़त्म हो गया। तो ये है इनकी कहानी। तो ये बर्थडे और ये भी कुछ जो भी मनाना होता है, ये इनकी सहूलियत के हिसाब से होता है। कंटेंट तो है ही इनके लिए, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से होता है। कौन सा रिश्ता इन्होंने रखना है और कौन सा रिश्ता इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। और इतने पे भी देखो, भाभी इज्जत और लाज रख रही है। वो चाहती तो वो अवॉइड भी कर सकती थी, बताती ही नहीं, कुछ भी नहीं कहती, लेकिन फिर भी ये कह रही है कि फ़नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चालू नहीं आई। और हमें पता है कि तबीयत ठीक है क्या नहीं है। अब बताओ। अब ऐसे बहाने तो देखो रखने ही पड़ते हैं। कभी जो है ये मिलने के लिए गई थी, ससुराल जा रही थी, तो भाभी ऐसे वॉशरूम में चली गई थी कि बाहर निकल के ही नहीं आ सकी। भाभी की वाकई में उस दिन बहुत ही तबीयत ख़राब थी। बेचारी वॉशरूम से बाहर कैसे निकले, वो लगातार चलता जा रहा था। तो भाई इनके यहाँ बहानों की तो कमी है नहीं, ऐसे बहाने अभी आप और भी देखेंगे, क्योंकि अभी जल्दी ही ये जो रिश्ता है इनका, ये पैचअप में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, व्लॉगिंग में व्यूज़ तो सबके ही डाउन चल रहे हैं, तो ये पैचअप तो करेंगे ही करेंगे। ये तो इनका ही ऐसे ही चलना है, ये जो चलना है वो इसी तरह से चलेगा। क्योंकि ये लोगों के फेवरेट बने ही ऐसे थे। हम साथ साथ है कि नौटंकी दिखा के और ये दिखा के कि एक लड़की को हमने कन्वर्ट किया है, उसके साथ हम कितने अच्छे से घुल मिल कर रह रहे हैं, हमारा परिवार एक साथ रहता है, शादीशुदा बहन भी हमारी यहाँ पे रहती है, और हम देखो हमने अपने जो है खाला के बच्चों को यहाँ पे रख रखा है। हम कितने अच्छे लोग हैं, हम तो फरिश्ते हैं, हमारे में तो लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है। इसको मेंटेन करने के लिए फिर पैचअप करके दिखाएंगे झूठा मूठा, पर अंदर के खोखले रिश्ते वो दिख जाते हैं।
ये जो सेंटर लाइन इन्होंने बना ली है, इसके अगर बाहर जाएंगे तो इनकी व्लॉगिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये काम तो ये कर ही नहीं सकते कि आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा दिखा के एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएं या एक दूसरे की पोलें खोलने लगें जैसे कि दूसरे व्लॉगर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके बाद में इनका अंत है, तो इसलिए इनकी व्लॉगिंग आगे चलेगी ही नहीं। चालू का व्लॉग पहले आया था और उसने दिखा दिया था पापा का ब्रिंगिंग, और अगले दिन भी दिखा दिया था। भाभी का व्लॉग बाद में आया, तो क्या भाभी ने वॉइस ओवर करने से पहले देखा नहीं था चालू का व्लॉग कि फनी सारे दिन कर क्या रहा है? 6 तारीख को जो बेचारी को झूठ पकड़ा गया यार, अब देखो हमने बताया ना कितना बीमार था बेचारे को, बीमार में क्या क्या करना पड़ा। ठीक है, ऐसे बीमार आदमियों को रात को शाम को ही मतलब वक्त मिला कि वो अपनी बालकोनी में आके ये देख सके कि ओहो ताज जा रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, काश मैं भी गया होता। अच्छा, अभी आपने देखा थार आ गई। हाँ, तार आ गई। हाँ, और थार के लिए मीठा भी आ गया, मीठा भी आ गया। सबके डायबिटीज़ है फिर भी मीठा आ गया। लेकिन एक बार बताओ, ये जो प्रैंक खेला गया था ये कैसा प्रैंक था भाई? ये स्क्रिप्टेड प्रैंक था, वरना आप देखो नानी 94+ वो कभी नीचे आई है वॉक करने के लिए? कभी नहीं। लेकिन इस बार नानी को भी लेकर आई और अपने ही बातों में बता भी दिया। फनी ने ये कहा कि मैंने चालू को बोल दिया था सबको लेके नीचे आ जाओ। भाई तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को या दूसरों को? हमें सबको पता था कि स्क्रिप्टेड था, और जिस तरह से चालू का रवैया था, और वो जो खाला थी ना, खाला बोल रही थी हमें पता है नहीं ला सकते हैं क्योंकि कार लेने जाते हैं तो सबको लेके जाते हैं, वो भी सब स्क्रिप्टेड था। वरना खाला की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मालकिन के घर जमाई वाले पति को भी वो कुछ भी कह सके। जब सारा स्क्रिप्टेड था तो सबके डायलॉग भी फिक्स थे। और उसी हिसाब से इन सब लोगों ने डायलॉग बोले। एक्सप्रेशन नहीं था किसी के भी कि भाई थार आ गई है तो किसी को भी यार घर में एक किसी को तो खुशी हुई होती कि चलो ठीक है तुम जो झूठ बोल रहे हो ये बोल रहे हो, पर अगर ये थार है, अगर ये सच से है तो फिर जो है ये बहुत ही खुशी की बात है। इनके एक तो स्क्रिप्टेड इतना ज़्यादा रहता है कि कोई भी चीज़ है या तो सारे के सारे अच्छे बोलेंगे या सारे के सारे बुरा बोलेंगे, तो इससे साफ नज़र आता है कि टोटल स्क्रिप्टेड है। अब बताइए, नानी जो नॉर्मली चलने से मतलब प्रॉब्लम है उसको, इसलिए उसको मॉल वगैरह भी लेके नहीं जाते, और वो मना कर देती है कि अगर कहीं चलने वाली बात है तो वो नहीं जाएगी, तो उसके बाद में वो वॉक करने के लिए नीचे आएगी। मतलब ऐसा कोई सोच सकता है क्या? मतलब जिसको हेल्थ की ज़रूरत है वो हेल्थ का कुछ करता नहीं है जिसको हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है वो जो है नीचे आ रहा है वॉक करने के लिए। नानी को अम्मी से रिप्लेस करा है। पता है आपको अम्मी कहाँ गायब थी जब डिलीवरी हुई थी गाड़ी की, थार की? अब बताइए, अगर थार लेके आया दामाद जो है, थार लेकर आया और सास नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? अम्मी को तो बिल्कुल गायब कर दिया है इसने अपने ब्लॉग से। प्यार नहीं करा अपने घर जमाई को। है मेरा घर जमाई मेरी बीवी के पैसे चुरा के थार लेकर। अच्छा, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा इस तरह से पैसे रखता है ये इसके, तो उससे जो ये इसमें चुरा के ले जाता है। मतलब आपको लगता है कि 10-15 लाख रुपए इस तरह से ये रखता होगा? नहीं, 10-15 लाख नहीं होंगे, लेकिन 4-5 लाख रुपए चालू ने डेफिनेटली इसको दे रखे हैं। मुझे पता है क्यों, क्योंकि रेस्टोरेंट में चल रहा है काम, और आपको पता ही है कि जब इस तरह का कोई भी काम होता है या घर में बच्चों की शादी ब्याह का काम होता है तो जो जिम्मेदार पर्सन होते हैं ना उनको कुछ कैश देकर रखा होता है जिससे कि काम रुके ना। डेफिनेटली इसने चालू ने इसको कैश दे रखा होगा ताकि कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ये करो, जिसकी वजह से वो बोल रहा है कि चालू के पैसे मेरे पास रखे थे और मैं कहूँगा कि मैंने वो दे दिए। देखो तो सही नीयत, ये वैसे हेरा फेरी तो करता ही है, तो हमें पहले से पता है। तो भाई साहब बहुत सारे और भी पॉइंट बाकी हैं, वो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत लंबा पॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आज मदर्स डे है और अभी तक 8:30 बज चुके हैं जब तक हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक तो दोनों में से किसी का भी नहीं आया। देखने वाली बात ये है कि मदर्स डे की रेस में जीतता कौन है, भाभी या चालू? आपको क्या लगता है? दूसरी बात एक और देखने वाली बात है कि भाभी का कमबैक जो ना किस टाइप का कमबैक है उसका भी इंतज़ार रहेगा। ठीक है, हमारी प्रोडिक्शन तो आपने सुन ही ली, अब देखना ये है कि भाभी करेगी क्या इस कमबैक के टाइम पर। अब चालू ने तो बोल दिया, क्योंकि इस बार अम्मी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो इसने कह दिया है हमारा दिल नहीं करता अब ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा भाई, इसी साल लड़ाई करके आई अपनी माँ से और इसी साल तूने ये कह दिया कि तेरा मन नहीं है ये सेलिब्रेट करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाभी अपने पाले में ले लेंगी अम्मी को।
भाई देखो, पहली बार चालू ने ये कहा है कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है ऐसा करने में। आपको लगता है वैसे ये कोई बहाना नहीं छोड़ते, फ्रेंडशिप बैंड हो या कुछ भी चीज़ हो, कभी बहाना नहीं छोड़ते। तो ये अब इसका सेलिब्रेशन छोड़ दें। और मदर्स डे तो इसकी प्यारी अम्मी का पर दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि सब में अम्मी का लॉस हो रहा है, क्योंकि ना वो वहाँ उसके व्लॉग में दिखाई दे रही है, ना इसके व्लॉग में दिखाई दे रही है। तो उसकी बिल्कुल ही मतलब मिट्टी हो गई है, ऐसा लगता है। अब तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अम्मी किसके पाले में जाएंगी, भाभी जी के पाले में जाएंगी या चालू के पाले में जाएंगी। फ़ायदा अम्मी को होगा या नुकसान होगा, आप भी बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। तब तक के लिए ये वाला पॉडकास्ट, अगर कोलैब पॉडकास्ट हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।